हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी हो रही होगी। तो चलिए, आप सभी के बीच एक बार फिर से एक आप सभी के लिए एक छोटा सा पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है और बहुत ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज का जो पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका क्लास 10th का संस्कृत का जो वो पहला पार्ट आपका है, उसका नाम है मंगलम। जिस मंगलम कहानी के बारे में, उस सारे मंगलम का जो श्लोक आपका है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके जितने सारे भी श्लोक दिए गए हैं, इन सभी का आज हम लोग अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के बाद फिर से उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक अगला स्लाइड देखेंगे। तो चलिए, हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। तो चलो, अब इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइन बोल के मैं आप इस पॉइंट को शुरू करूंगा, इस चैप्टर को। कि हर बार की बात है, इस बार भी थोड़ा सा है ना, हर एक साइड को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ बहुत ही सुंदर सा लाइन बोला गया है कि क्या लाइन है बाबू? की हम मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। इसलिए जिंदगी में हमेशा कोशिश करिए, क्योंकि मेहनत और मेहनती रंग जरूर लाता है। समय लगता है लेकिन रंग जरूर आता है। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपका परिणाम बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए, हम सब लोग मिलकर इस चैप्टर को इसको जानते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, इसको हम अगर शुरू करते हैं, जो पहला जो आपका इसमें दिया गया है, जो श्लोक आपका चैप्टर है, उसका सबसे पहले ऊपर में जिस चैप्टर का आपको पढ़ने वाला बाबू, उसका नाम क्या है? तो मंगलम। क्या नाम है इसका? मंगलम। जो मंगलम को महाराज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले उपनिषद एक दिया गया, जिस उपनिषद का आपको दिया गया है कि वैदिक वर्ण क्या है, वैदिक वर्णमस्य, उसको क्या है, अंतिमेना भागे क्या है, दर्शन शास्त्र परम क्या है, परमात्मा महिमा क्या है, प्रधानता गीयते। यानी इस कहानी का इसका जो दिया गया वो इस उपनिषद का जो अर्थ होगा, किसका? इस उपनिषद का जो अर्थ होगा वो क्या अर्थ होगा? चलिए देखते आगे। अगला क्या है कि अस्मिना पाठ है परमात्मा परा। क्या है? परमात्मा परा उपनिषदम क्या है, उपनिषदाम, उसका क्या है तो पद्यात्मक का पंच क्या है, मंत्र संकलिता संति। इसमें कितने रुकवा कराना है? तो 5 संकलित है। क्या क्या 5 है? तो 5 मंत्र श्लोक रूप इसमें संकलित किया गया है। तो कौन कौन 5 श्लोक संकलित किया गया है श्लोक? तो इसमें दिया गया पहला है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, तो क्या है तो वैदिक वर्णमस्य अंतिमेना भागा, मतलब इसका अंतिम भाग में क्या है तो दार्शनिक क्या बाबू? तो दर्शन शास्त्र यानी दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता हो? दर्शन शास्त्र इसको जो है दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है, जो कि सब जगह पे, किस जगह पे? तो सब जगह पे श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से क्या होता है तो गायन होता है। किसका होता है? अब सबको पता होगा कि हर जगह पे, सभी जगह पे किसको मान्यता होता है? तो जो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष की जो परमात्मा होती है, उन परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से ज्ञान होता है। उसी परमात्मा से सारा संसार क्या है तो परिपूर्ण और अनुशासित है। जो हमारे संसार में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन्हीं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का बात माना जाता है, उन्हीं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की महिमा को गुण गाया जाता है, और उन्हीं के कथना अनुसार सभी लोग, हम लोग अनुशासित होकर, परिपूर्ण होकर उनकी बातों को मानते हैं। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। आज हम सभी को जितने भी सभी लोग हैं, उन सभी लोग का एक ही सब होता है, एक ही सोच जाता है कि उन लोगों की जैसा, उन सबों के जैसा भी तपस्या करके उसी को लक्ष्य प्राप्त करना होता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। तो इस पाठ में क्या बाबू, उस परमात्मा की प्राप्ति है तो उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के बाद रूपे का करेंगे लोग संकलित किया गया है। तो वही 5 श्लोक जो है आपका है, वो 5 मंत्र श्लोक के रूप में जो संकलित किया गया है, हम उसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, रेडी है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहला इसका जवाब आपका है श्लोक कुछ इस प्रकार का है, जो आप पढ़े भी होंगे, है ना, कुछ लोग देखने के बाद याद भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो क्या श्लोक इसमें हुआ? वो सबसे पहला जो आपको दिया गया है वो है कि हिरण में न पात्र न सत्य पहिता मुखम। क्या है? हिरण में न पात्र न क्या है तो सत्य पहिता मुखम त्वम पुष्पा वृणु। क्या है? त्वम पुष्प ना वृणु सत्य धर्माए दृष्टते। यानी आज का जो शब्द बाबू क्या अर्थ में कहा गया इसमें, इसमें क्या करते हैं कभी तो, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है।
इसका प्रश्न आता है कि सोने का मुख किससे ढका हुआ? तो ध्यान रखिए क्या है, हिरण्य में पात्र सत्य पहिता मुकाम। इसका मतलब होता है कि प्रभु सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? तो सीधा बताएगा कि सत्य का जो मुख है वो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के आवरण को हटा दिया जाता है। क्या होता है? जो सत्य धर्म होता है वो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य किसके लिए होता है? तो धर्म की प्राप्ति के लिए होता है, जो उस आवरण को हटा देता है जो सोने के पात्र से ढका होता है। यानी जब झूठ कोई सहारा नहीं है, सत्य का ही धर्म हो रहा है। इसे बोलता है जो सत्य होता है वो सत्य को सोने से जैसा पात्र से क्या होता है? वो तो ढका हुआ होता है और हमेशा सत्य की ही विजय होती है, असत्य का नहीं। देर होता है, दुरुस्त होता है, कि सत्य का विजय करने में समय लगता है। तो चलिए इसका जो व्याख्या किया गया उसका, तो यह जो श्लोक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका श्लोक है यह प्रस्तुत श्लोक, यानी ये प्रस्तुत श्लोक क्या कहां से लिया गया है? तो क्या है? ईसावास से। कहां से? ईसावास उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से क्या है? तो उद्धृत है, मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, यानी इस श्लोक में, इस मंगलम पाठ में जो बात किया गया है उस किसके बारे में चर्चा किया गया? तो सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। सत्य के बारे में बताया गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। आप सबको पता होगा जो मोह माया एक जो शब्द होता है ना, बड़ा डेंजर होता है। लोग मोह माया के जाल में आकर अपनी अच्छी अच्छी काम भी खो जाते है ना। तो ये बोल रहे हैं क्या बाबू की सांसारिक मोह माया में आज को जो हमारा संसार है उस संसारिक मोह माया कारण विद्वान व्यक्ति भी अपने आपा खो देता है, यानी अपनी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि सांसारिक चक्कौन में क्या हो, सांसारिक चक्काचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर क्या होता है? तो अनावश्यक भटकता रहता है। उनकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो लाइफ में क्या करेगा? तो भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि जरूरत ना होने के बावजूद भी वो सांसारिक मोह माया के जाल में आता है, उनकी बातों में आता है और उनकी बातों में आकर के अपने पूरे जीवन को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए इस बार से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हम कर सके। किसको हटा दो? तो मन के मोह माया को हटा देना है, लोभ को हटा देना है, असत्य की वाणी को हटा देना है, सत्य की वाणी को ऐड करना है, ताकि उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर को हम क्या कर सके? प्राप्त हम कर सके। अगर मोह माया की जाल से अगर हट गए तो लाइफ में बहुत सारे बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। हाँ, जब आप सक्सेस की राह पर चलेंगे, सफलता की राह पर चलेंगे, तो बहुत सारा आपका मोह माया आएगा, बहुत सारा आपको सांसारिक परिस्थितियां आएंगी। अगर उस परिस्थिति में फंस गए, उस मोह माया के जाल में फंस गए, तो शायद आगे इसी जाल का कहानी आप सुने होंगे, रामायण देखे होंगे। एक दृश्य आपका है मोह माया के जाल में ही, है ना, राम जी फंस जाते हैं। किसके लिए? तो हिरण के लिए। हिरण सीता जी को बड़ा, है ना, अच्छा लगता है, उन्हें, है ना, भ्रमित कर देता है और भ्रमित करने के बाद उन्हें मन को मोह लेता है और उन्हें जंगल दूर लेके चला जाता है। उसी परिस्थिति में सीता का हरण होता है। तो अगर शायद अगर उस मोह माया के जाल में उस सुंदर हिरण के देखने के बाद अगर वो नहीं गए होते, तो शायद ये जो रामायण था, ये जो सीता हरण की आपको जो प्रसिद्धियां थी, है ना, शायद इस तरह की घटना उनके साथ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये सब एक तो कहानी है, लेकिन बिल्कुल जिंदगी में सच होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, मोह माया के जाल में फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कठिन परिस्थिति हम जा रहे हैं, तो उन लोगों से अगर दूर जाएंगे, संसारिक जीवन से अगर हटेंगे, तब जाके आप किसी परमपिता परमात्मा को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अपने सत्य के मार्ग पर जाएंगे। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका श्लोक नंबर 2 में, श्लोक नंबर 2 आपको क्या होगा? तो चलिए हम इसमें देखते हैं। इस श्लोक नंबर 2 में हम सब लोग इसको मिलकर के पढ़ते हैं, है ना। आप लोग मिलकर पढ़िए क्या लिखा हो? तो अर्नो अनियानम, क्या हो? अर्नो अनियाना मातो मयान, क्या है? अर्नो अनियाना मातो मयानाम आत्मस्या, है ना, जंतो निरतो गुहायाम, वह तो तब क्या है? तम क्रतरु पश्यति विदसो को धातु प्रसादान, क्या है? तो धातु प्रसादाम मही नाम महात्मा, क्या देखिएगा, ये आपका कुछ श्लोक है, ठीक है। इसका अर्थ इसमें क्या कहते बोलते हैं? तो इसका अर्थ ये कि मनुष्य के हृदय स्वरूप क्या है? जो मनुष्य का हृदय स्वरूप गुफा में अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा क्या होता है? तो महान से भी महान, यानी
अनु से भी छोटा और महान से भी अगर कोई महान है बाबू तो आपका विद्वान है, उसका जानते हैं हम लोग आत्मा है। यानी अणु से भी और छोटा से भी छोटा जो हमारे शरीर का जो भाग होता है वो महान होता है। वो कौन होता है? आत्मा होता है। जो आत्मा विद्यमान है ना, विद्वान शोक रहित होकर है ना उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। क्या करता है? आत्मा को देखने का काम कौन करता है? तो विद्वान शोक रहित होकर के है ना उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख पाता है। वो कौन है? तो आत्मा। इसमें क्या क्या कवि इसमें क्या कहे हैं? तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें कवि जी क्या बोलते हैं? तो इसमें जो कवि जी का कहना है, ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक, तो पहले बताया कि जो प्रस्तुत श्लोक है वो कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से ग्रस्त है। इसमें जो कवि का कहना है कि इसमें आत्मा के स्वरूप, किसके स्वरूप? अब तो आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया। इसके बारे में तो आत्मा के स्वरूप के बारे में और निवास के बारे में बताया गया है कि विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। शरीर में क्या हो? आत्मा ही है जो इतना ऐसा छोटा है, यानी छोटा से भी छोटा और महान से भी महान जो शरीर में हमारा है वो आत्मा है, जो हमारे शरीर में क्या है? विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोहमाया का त्याग, जो जीव होता है यानी संसारिक मोहमाया से त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तो क्या करता है? आत्मा से साक्षात्मक क्या है? साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बंधनों से क्या हो जाता है? तो मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। जो कि इसमें इसलिए भक्त प्रार्थना करता है। क्या भक्त प्रार्थना करता है? कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक, यानी अलौकिक मतलब बोलते हैं पवित्र, क्या है? उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से क्या है? तो आलोकित करो कि हम क्या है? सोकर, क्या कर? सोकर ही होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। उस एकाकार परमात्मा में, उस एकाकार महान व्यक्ति के अंदर हमारी पैसा स्थिति आए। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रश्न आपका है, नेक्स्ट आपको जो श्लोक आपका है वो श्लोक नंबर 3 में। श्लोक नंबर 3 क्या है? तो श्लोक नंबर 3 क्या कहता है? तो चले देखते हैं। श्लोक नंबर 3 में है कि सत्यमेव जयते, क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम, क्या है? नानृतम, क्या है? ना नृतम सत्यना पंथा विततो देवयाना। इसका कहना क्या बहु? तो कि सत्य की जो जीत होती है वो झूठ की नहीं। किसका होता है? सत्य की जो जीत होती है, झूठ की बिल्कुल नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। किस होता है? सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। अगर आप झूठ बोलेंगे, अधर्म के रास्ते पे जाएंगे तो आपका सत्य देवलोक का रास्ता प्रस्तुत आपको नहीं होगा। इसे बोला गया है कि एनाक्रम, क्या हो? तो एनाक्रम क्या है? तो हयात्य काम अस्त्रा तत्व तत्तस्य परम निधानम। इसका निधान क्या है बाबू? तो देखते हैं कि ऋषि लोग क्या है बाबू? तो ऋषि लोग, किसका? ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का क्या है? भंडार है। जहां सत्य का भंडार है उसी जगह पे क्यों जाते हैं? तो ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वही सत्य को प्राप्त करके वो देवलोक जाते हैं, है ना। वही सत्य को प्राप्त करके लोग कहां जाते हैं? तो सत्य के मार्ग पर जाते हैं जहां उन्हें सत्य से विजय होती है और असत्य वालों की हार होती है। चलिए इसमें कवि जी क्या बोले हैं? इसमें व्याख्या क्या हो? इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जो व्याख्या किया गया वो इसमें है कि जो प्रस्तुत श्लोक है ये क्या है? तो मुंडक, कहां से? तो मुंडक उपनिषद क्या है? उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से क्या है? उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया। किसमें? तो जो सत्य का जो महत्व होता है उस सत्य के महत्व के पर प्रकाश डाला गया है, जो कि ऋषियों का संदेश है कि संसार में, ऋषि क्या बोलते हैं कि आज का जो संसार है इस संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य का जीत नहीं होता। जो कि आप सभी को पता होगा कि सत्य का जीत होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। इसलिए जब पूजा पाठ होता है बोलते हैं कि धर्म की क्या होता है? जय हो, असत्य, सत्य की जय हो और असत्य का नाश।
ये तो जानते हैं आप लोग, है ना, धार्मिक ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या है, संसारिक विषय का क्या बोलते हैं, तो क्या पहले तो क्या बोले कि प्राप्ति का धारणा होती है, उसी का जीत होता है जो सत्य के मार्ग पर होता है, असत्य या झूठ नहीं, असत्य या झूठ की जीत नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। आप चाहेंगे कि ईश्वर को हम है ना मना ले, ईश्वर को अपने बस में कर ले और सत्य भी काम ना करे, है ना, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। अगर असत्य के बारे में चाहेंगे, आराधना करेंगे और चाहेंगे कि ईश्वर आपके साथ हो, तो बिल्कुल नहीं। ईश्वर को पाने के लिए सत्य की आराधना करना पड़ता है, सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय, है ना, वासनाओं में डूबे रहने से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार माया है, संसार जो वो क्या है, एक माया है, तथा ईश्वर क्या है, एक सत्य है। संसार माया है और ईश्वर क्या है, सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में किसमें रह जाता है, तो सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है, तो असत्य है। इस सत्य की बात करेंगे तो क्या है, तो यह सिर्फ कौन है, तो ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब क्या है, मोह माया है, असत्य है। क्योंकि उनके बताएगा अगर आप संसारिक रास्ते में नहीं चलते हैं, अगर संसारिक मोह माया के जाले फंस जाएंगे, है ना, तो शायद आप उस रास्ते को नहीं अपना पाएंगे जिस रास्ते के जरिए, जिस रास्ते के माध्यम से आज बहुत सारे लोग सफलता का दर्शन कर रहे हैं, सफलता के मार्ग पर जा रहे हैं और अपने जीवन को बिल्कुल सकारात्मक बना रहे हैं, जिंदगी में बहुत तरीके से जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो हमें यही संदेश है, इसके द्वारा यही मैसेज है ना, इसके द्वारा यही एक शिक्षा दी जा रही है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर आना चाहिए, सत्य का काम करना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो झूठ का भी साथ देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सत्य का जीत होता है, देर से होता है, लेकिन जरूर होता है। इसलिए हमेशा आप सत्य के मार्ग पर है, आपको बिल्कुल परमपिता जो बात बताया जा रहा है संसारिक रूप में, जैसे देव लोग ना, ऋषि लोगों को क्या हुआ, तो परमात्मा से भेंट हुआ, उन लोगों एक सत्य के मार्ग पर जाने के बाद एक जिंदगी अच्छी हुई है, तो शायद हम सबको भी ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, श्लोक नंबर 3 में। इस श्लोक नंबर 3 में क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या इसमें, तो इसमें बताया गया आपको बाबू कि क्या है कि यथा नद्या, क्या है, यथा नद्या, क्या है, क्या है, अस्त नंदवाना, है ना, समुद्र से, क्या है, समुद्र अस्ता गच्छन्ति, क्या है, नाम रूपे विहाय। चलिए चलिए इसको पारा पे देख लो। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार नदियां बहती है, जिस प्रकार नदियां बहती है, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाता है। यानी जो नदी होता है वो बहती है, इस प्रकार बहती है कि जब वो बहते बहते जब जाकर मिल जाती है, वहां उसका नाम खत्म हो जाता है, वो सीधा गिनती आता है, वो क्या बन जाता है, तो समुद्र बन जाता है। क्योंकि उस प्रकार जाती है, यानी अपना नाम सत्य, अपना नाम और रूप को क्या करता है, त्याग देता है और समुद्र में जाकर क्या करता है, तो मिल जाता है। क्या करता है, समुद्र में जाकर वो मिल जाता है, तो है ना। उसी प्रकार क्या, तथा विद्वानाम नारूपत का क्या है, तो विद्वाना नाम रूपादा विमुक्ता प्राप्त क्या है, तो प्रात्मा नाम, उसका क्या है, तो पुरुष मुपैत, क्या है, पुरुष मुपैती विद्या, क्या है, इसका मतलब होता है कि उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की क्या करता है, प्राप्ति करता है। यानी अपना नाम अपना रूप बिल्कुल खो देता है कि हम कौन है, अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है परम पिता परमेश्वर को। हे भगवान, हे पिता, हम जो भी हैं आपके शरण में है, जो भी जैसा करेंगे आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए करेंगे और हम आपके लिए करेंगे। जो कि इसमें क्या क्या कहा कवि ने, तो इसमें कि प्रस्तुत जो श्लोक है ये मुंडक का है, तो मुंडक उपनिषद से संस्कृत तथा मंगलम पाठ से लिया गया, जिसमें इसमें क्या बोलते हैं, तो जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना करते हैं, विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार ना बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी ईश्वर के अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश के में मिल करके जीव योनि से मुक्त हो जाता है और सभी
जीव होते हैं, वो जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, और जब आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। जैसे उसका आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा की ज्ञान हो जाता है कि हम कौन है, तो उस वक्त उनकी क्या होता है, तो उन मोह माया से मुक्ति होकर के कहाँ चले जाता है, तो बाबू परम पिता परमेश्वर के शरण में चले जाते हैं, और वहां पे उनकी क्या हो जाती है, तो सत्य की विजय होती है। अपना नाम छोड़ करके, अपना नाम रूप त्याग करके एक समुद्र के जैसा जो नदी मिल जाए, नदी जो समुद्र मिल जाता है, नदी है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस मोह माया के जाल को छोड़ करके, असत्य को छोड़ करके, इन सांसारिक परिस्थिति को छोड़ करके ईश्वर के साथ क्या हो जाता है, तो लीन हो जाता है, मगन हो जाता है। चलिए इसके साथ जो नेक्स्ट आपका है कुछ इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोला गया, वो तो इसमें बोला गया कि यथा न से मोहित है ना। चलिए वही तो है इसमें भी कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट इसका आपका है, इसमें क्या होता है वो तो ध्यान रखिएगा, क्या है, तो वेदाया मेंतम, क्या है, वेदा मेंतम मेंतम पुरुषम महानतम, क्या है, महानतम आदि का वर्णम, क्या है, आदित्य वर्णम तमसा, क्या है, तो परस्ताता, क्या है तो परस्ताता में क्या बताता है बाबू को, मुझे मुझे ही, इसको बाबू ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है कि मुझे ही महान पुरुष जानो। किसको जानो, तो मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। क्या है, जो प्रकाश स्वरूप में किसका है, जो अंधकार से आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात जो बोला गया है, आत्मज्ञ के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, आत्म त्याग के बिना आपकी मोक्ष की प्राप्ति जरूरी भी बिल्कुल नहीं है। जो कि इसमें क्या कहा गया, तो जो प्रस्तुत श्लोक है वो श्वेतातर, क्या बोलते हो, श्वेता स्वतर है ना, उपनिषद से संस्कृत तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि, इसका बाबू जो ऋषियां हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का क्या है, कुंज है। क्या बाबू, तो देखिए क्या कहना है, जो आज के जो ईश्वर है वो है ईश्वर ही प्रकाश है, क्या है, तो पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से है ना सारा संसार क्या है, तो अवलोकित होता है। यानी ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारी विषय का वासनाओं से मुक्त पाते है ना, मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। किसके अलावा, तो ज्ञानी लोग ईश्वर को संसार जाना, किसको, जितना भी जो संसार है सब कौन है, ईश्वर ही है ना। ईश्वर को सब कुछ मानकर लोग अपना मुक्ति को पाता है। चलिए कंप्लीट, इसमें आपका 5 था, 5 के 5 का आपको कंप्लीट होता है। यानी आपका चैप्टर 1 मंगलम पाठ का जितना भी नित्य श्लोक, इसमें जो श्लोक दिया गया था, इस श्लोक के माध्यम से पूरा आपको अर्थ आपको समझ में आया, बताया गया है। अगर आपको वीडियो में इस तरह अर्थ अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करेंगे। तब तक की पढ़िए, मस्त है, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। जब तक कि मस्त लगा पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद।